हेलो, माई सेल्फ विजेता सिंह तंवर एंड वेलकम टू द क्लासेस। हमने फाइन आर्ट्स क्लास 11th की एक सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग, सेकंड चैप्टर आर्ट ऑफ इंडस वैली के लेक्चर अपलोड कर दिए। ठीक है, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब उसके बाद में हम थर्ड चैप्टर पे आ रहे हैं, आर्ट ऑफ मौर्यन पीरियड यानी मौर्यकालीन कला। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिएगा, जिन्होंने नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर देख लीजिएगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अगर अच्छा लगता है तो भी कमेंट कीजिएगा, कुछ कमी हो तो भी कमेंट कीजिएगा। ठीक है, चैप्टर 3 आर्ट ऑफ द मौर्यन पीरियड, हम इसके बारे में बात करेंगे कि मौर्यकालीन कला में क्या था। ये चैप्टर बेसिकली मौर्यकालीन कला पे ही बेस्ड है। ठीक है, टेबल ऑफ द कंटेंट यहाँ दिए हुए हैं, इसमें हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लेंगे, मौर्यन पिलर्स के बारे में बात करेंगे, आर्किमेनियन पिलर्स के बारे में बात करेंगे, मौर्यन लोक कला के बारे में बात करेंगे, यक्ष जो है उसके फिगर, यक्षिणी फिगर के बारे में, रॉक कट केव्स के बारे में बात करेंगे, मौर्यन स्तूपास के बारे में बात करेंगे, बुद्धा के डिपिक्शन और जातक टेल्स जो कहानियां होती है बुद्धा से रिलेटेड, वो लायन कैपिटल सारनाथ के बारे में बात करेंगे। ये टेबल ऑफ द कंटेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। देखिए 6th सेंचुरी बीसीई है ना, हम 6th सेंचुरी बीसीई में क्या हुआ था कि गंगा की घाटी में बौद्ध और जैन धर्मों का एक सामाजिक आंदोलन के रूप में इमर्जेंस हुआ था, यानी वो आए थे। ठीक है, और ये दोनों ही जो धर्म है वो श्रमण परंपरा के अंदर आते हैं, है ना। किसमें आते हैं? श्रमण रिलीजन्स में। अब क्योंकि जो सनातन धर्म था उसमें वर्ण और जाति व्यवस्था जो थी वो बहुत ज्यादा मतलब खराब हो गई थी, है ना। उसमें एक्सप्लॉयटेशन और पार्शियलिटी, ये दो चीजें बहुत ज्यादा इंक्लूड हो गई थी, जिसका ये दोनों धर्म क्या करते थे? ऑब्जेक्शन करते थे। कौन कौन से? जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। ठीक है, जैनिज्म और बुद्धिज्म जो सनातन धर्म में जो जाति व्यवस्था थी, वर्ण और जाति व्यवस्था, उसका विरोध करते थे। ठीक है, मौर्य जो स्टैब्लिश हुए थे 4th सेंचुरी बीसीई, है ना, बिफोर कॉमन एरा, 4th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा में ये स्टैब्लिश हो गए थे एज अ ग्रेट पावर। ठीक है, और इनका संरक्षण मिला जैनिज्म और बुद्धिज्म को। ठीक है, क्योंकि ये तो 6th सेंचुरी में आए और ये पहले से स्टैब्लिश था। तो मौर्य में आपने नाम सुना होगा अशोका का, है ना, वो भी एक मौर्यन एम्पायर ही था और काफी पावरफुल जो राजा था। ठीक है, तो मौर्य ने इसको काफी प्रोटेक्ट किया, ये जो धर्म है जैनिज्म और बुद्धिज्म, इसको संरक्षण दिया, इसको प्रोटेक्ट किया। अब सनातन धर्म में यक्ष, यक्षिणी, मदर गॉडेस, ये सारे ऑलरेडी थे पहले से। ठीक है, और बाद में भी काफी इनका प्रचलन रहा, है ना, बाद में भी ये काफी ज्यादा पॉपुलर रहे। लेकिन जैन धर्म और बुद्धिज्म जब आए ये भी पॉपुलर हुए, है ना, सामाजिक और धार्मिक आंदोलन के रूप में जब ये आए तो ये भी पॉपुलर हुए। तो बाद में क्या हुआ कि दोनों धर्मों के कुछ कुछ कंटेंट एक दूसरे में मर्ज हो गए। ठीक है, तो दोनों ही चीजें चलती रही पैरेलल। ठीक है, ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, आगे चलते हैं। ये क्लियर है आप लोगों को कि कैसे जैनिज्म बुद्धिज्म आए, है ना, क्यों आए? क्योंकि जो सनातन धर्म था, जो हिंदुइज्म था, उसमें काफी ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा करप्ट हो गया था, है ना। जो वर्ण और जाति व्यवस्था, जो कास्ट और रिलीजन, जो वहां पे जो अरेंजमेंट था वो बहुत ज्यादा खराब हो गया था। तो उसकी वजह से जैनिज्म और बुद्धिज्म एक सोशल रिफॉर्म के तहत आए, है ना, सामाजिक आंदोलन के तहत। ठीक है, और मौर्यस ने उनको प्रोटेक्ट किया, उसका संरक्षण किया, और ये दोनों रिलीजन श्रमण परंपरा में आते हैं और ये सनातन धर्म के साथ में मर्ज हो गए। ठीक है, सनातन धर्म में जो यक्ष पूजा और ये सब चलती थी इसके साथ में मर्ज हुए। आगे चलते हैं, मौर्यन पिलर्स की बात करते हैं। तो मौर्यन पिलर्स जो थे वो जनरली क्या होता है कि मौर्यन पिलर जो है वो आर्किमेनियन जो साम्राज्य था, है ना, आर्किमेनियन साम्राज्य था, उसमें बहुत पहले से पिलर्स बनते थे, है ना। तो वहां से इंस्पायर्ड तो थे लेकिन वैसे पिलर नहीं थे, क्योंकि आर्किमेनियन में पिलर जो बनते थे वो कैसे थे? जैसे ये वाला एक पिलर है ना, ये एक पिलर है, ये एक ही पत्थर से, एक ही चट्टान से कार्व किया गया है। और आर्किमेनियन क्या थे? वो अलग अलग पत्थरों से, जैसे ये एक अलग पत्थर से बन गया, ये एक अलग पत्थर से बन गया, फिर ये एक अलग पत्थर से बना, है ना। इस तरह से आर्किमेनियन पिलर्स हुआ करते थे। ठीक है, तो हम मौर्यन पिलर्स की बात करते हैं। तो मौर्यन पिलर्स रॉक कट पिलर्स तो थे लेकिन सिंगल रॉक से। किससे? सिंगल रॉक से, एक ही चट्टान से। लोटस इन्वर्टेड है, ये देखो लोटस फिगर है लेकिन ये उल्टा है। एनिमल फिगर कार्व्ड, इसमें एनिमल फिगर है ना। एग्जाम्पल क्या है? सारनाथ पिलर, इसका एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है? सारनाथ पिलर। अब मैंने बताया इन्फ्लुएंस है आर्किमेनियन पिलर से, लेकिन उस जैसे नहीं है। और कहाँ कहाँ पे मिले हैं ये?
जो जगह है वो है बसरा बखीरा, एक तो बसरा बखीरा है, लौरिया नंदनगढ़, ठीक है, और रामपुरवा। ये कहाँ पर है? बिहार में। ये तीनों जगह है बिहार में। और उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी जगह है? सनकीसा और सारनाथ। एक तो सनकीसा है और एक सारनाथ है। ये कहाँ पर है? यूपी में है। ठीक है, ये जो चैप्टर है ये बहुत ही ज्यादा थ्योरेटिकल दिया हुआ है, इसे मैंने पॉइंट वाइज आपके सामने लेकर आई हूँ ताकि आप इजीली इसको लर्न कर लो। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लेना, द क्लासेस के नाम से ही मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे है आर्किमिनियन पिलर। आर्किमिनियन पिलर में क्या है? रॉकेट पिलर्स है, लेकिन एक ही रॉक से नहीं बनाकर ये किस में है? पीसेस में है। ठीक है, लोटस इरेक्ट है, जैसे यहाँ पर क्या है? उल्टा है ना, जो हमने मॉरेन पढ़ा उसमें उल्टा है, और वहां पे कैसा है? सीधा है। ठीक है, ह्यूमन फिगर कार्ड, वहां पे क्या था? एनिमल फिगर थे, यहाँ पे ह्यूमन फिगर बनाए गए हैं। ठीक है, वो थोड़ा राउंड शेप में था और ये फ्लैट है। ठीक है, इनसाइड पैलेसेस यानी राजमहलों के अंदर बनते हैं आर्किमिनियन पिलर, और जो मॉरेन पिलर्स हैं वो राजमहल के बाहर भी बनते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? दोनों में डिफरेंसेस क्लियर है आर्किमिनियन पिलर और मॉरेन पिलर्स में? अगर आता है तो आप बता सकते हैं दोनों में डिफरेंसेस। ठीक है, आगे चलते हैं। मॉरेन फॉक आर्ट, मॉरेन फॉक आर्ट की बात करते हैं। मॉरेन फॉक आर्ट में देखिए यक्ष फिगर, यक्षिणी फिगर, पिलर्स, रॉकेट केव्स, है ना, ये चार चीजें हैं। ठीक है, यक्ष प्रतिमा, यक्षिणी प्रतिमा, प्रस्तर वाले स्तंभ, प्रस्तर यानी पत्थर वाले, है ना, पत्थर वाले स्तंभ, और चट्टानों को काटकर जो गुफाएं हैं, उसमें एक तो धौली जो उड़ीसा में है और एक बारबर हिल्स जो गया बिहार में है ना, लोमस ऋषि की जो गुफा है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलिए वन बाय वन इनको देखते हैं। सबसे पहले हम यक्ष यक्षिणी को देखते हैं। ठीक है, यक्ष यक्षिणी, आप ये इमेज देख रहे हो, ये तो यक्ष की इमेज है, ये वाली जो इमेज है वो यक्ष की है, और यक्ष की जो जगह है वो कौन सी है? परखम। आप अगर अपनी बुक में भी देखेंगे ना तो नीचे लिखा हुआ है यक्ष परखम, है ना। ये जो इमेज है देखो यहाँ पे लिखा हुआ है यक्ष कहाँ पर? परखम में, है ना। जगह कौन सी, प्लेस कौन सी थी? परखम में। और स्टैंडिंग पोजीशन दिखाई दे रहा है, खड़ी मुद्रा में है। ठीक है, सरफेस पॉलिश है, जो इसका जो सरफेस है वो पॉलिश्ड है, अंग प्रत्यंग का स्पष्ट उभार है। ठीक है, प्रोट्रूजन ऑफ अपेंडेजेस एविडेंट, देखो आपको क्लियर दिख रहा है, बेली क्लियर नजर आ रही है, घुटने क्लियर नजर आ रहे हैं, पंजे क्लियर नजर आ रहे हैं ना, तो ये अंग प्रत्यंग जो है वो उसका स्पष्ट उभार है, अच्छे से उभरी हुई बॉडी है। ठीक है, आपको एक एक पार्ट क्लियरली विजिबल होगा। ठीक है, इस तरह की इमेज है। देखो यहाँ नाभि भी क्लियर इवन नजर आ रही है। ठीक है ना, चलिए अब यक्षिणी की बात करते हैं। यक्ष क्लियर है, जगह ध्यान रखना परखम, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि यक्ष फिगर कहां से मिला? परखम से। यक्षिणी की बात करते हैं। यक्षिणी जो फिगर मिली वो कहां से मिली? दीदारगंज नियर पटना। ठीक है, ये एक मॉरेन स्कल्पचर है। ठीक है, और पटना म्यूजियम में रखा गया है। ठीक है, टॉल स्टैंडिंग स्कल्पचर है, देख रहे हो आप, लंबा और स्टैंडिंग स्कल्पचर है, ये देखो एक लंबा और स्टैंडिंग स्कल्पचर है। ठीक है, और वेल प्रोपोर्शनेट, है ना, वेल प्रोपोर्शन में है। देखो चेहरा, धड़, टांगे सब एक एक नपे तुले प्रोपोर्शन में है ना, अनुपात में, एक नपे तुले अनुपात में है तीनों चीजें। ठीक है, पॉलिश सरफेस है, सरफेस भी पॉलिश है, चिकना है। होल्डिंग चौरी, चौरी क्या होती है? देखो ये इसने हाथ में पकड़ी हुई है, ये चीज चौरी होती है ना। ऐसे जैसे राजा महाराजाओं के हवा करते हुए वो नहीं दिखाते थे चौरी, फ्लाईविस, वो है सीधे हाथ में इसके। ठीक है, लेफ्ट हैंड ब्रोकन है, लेफ्ट हैंड इसका टूटा हुआ है, ये देखो ये दिखा रखा लेफ्ट हैंड टूटा हुआ है। हेयर टाइड इन नॉट बंस, जो बाल है वो जूड़े में बंधे हुए हैं। ठीक है, नेकलेस ऑफ बीड्स यानी मनके की माला है, हैंगिंग टू बेली यानी पेट तक लटकी हुई मनके की माला। प्रोट्रूजन ऑफ अपेंडेजेस एविडेंट, वही आपको हर एक अंग प्रत्यंग क्लियर नजर आ रहा है, अच्छा उभार है। ठीक है, स्पष्ट है बिल्कुल, मतलब अंग प्रत्यंग जो है वो बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है यक्ष और यक्षिणी का। ठीक है, उसमें थ्योरेटिकल दिया हुआ है, बिल्कुल सब घालमेल करके चैप्टर में दिया हुआ है, यहाँ मैंने पॉइंट वाइज आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। रॉकेट केव, रॉकेट केव का मतलब चट्टानों को काटकर जो गुफाएं बनाई गई। मॉरेन फॉक आर्ट का मतलब होता है लोक कला, है ना, लोक कला।
मौर्यन, ये दोनों भी लोक कला में ही है, ये भी बनाई गई है ना, लोक कला में है, ठीक है। अब रॉक कट केव्स की बात करते हैं। मौर्यन फॉक आर्ट में पिलर कॉलम्स विद कैपिटल फिगर्स, पिलर की बात हमने कर ली है ना। रॉक कट केव्स की बात करते हैं एट धौली। सबसे पहले धौली, धौली में एलिफेंट फिगर, ये आपको दिख रहा है, ये एलिफेंट फिगर, हाथी की प्रतिमा है ना। रिमार्केबल एग्जीक्यूशन ऑफ फिगर रिप्रेजेंटेशन, यानी बहुत ही अच्छा, रिमार्केबल, ये बिल्कुल उत्कृष्ट उदाहरण है ना, जो भी बना है उसका उत्कृष्ट उदाहरण है ये। इट हैज अशोकियन रॉक एडिक्ट, अशोकियन रॉक एडिक्ट का मतलब क्या है कि अशोक सम्राट जो थे उसका शिलालेख इसमें अंकित है। क्या है, अशोक सम्राट का जो शिलालेख है वो इसमें अंकित है, ठीक है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, एलिफेंट फिगर है। कहाँ पे, धौली, ये जगह याद रखना, धौली उड़ीसा, ठीक है। अब दूसरी जो जगह है वो है एट बार्बर हिल्स, है ना, एट बाराबार, बाराबार बोलते हैं इसको, है ना, बाराबार हिल्स। कहाँ पर, गया, गया कहाँ, बिहार, ये जगह ये भी याद रखना, बाराबार हिल्स, गया, बिहार। ये भी एक तरह का रॉक कट जो है वो ही है केव, और इसे लोमुश ऋषि केव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लोमुश ऋषि केव। ये वाली जो दिखाई दे रही है ना, ये लोमुश ऋषि केव है। सेमी सर्कुलर चैत्य, ये देखो आपको सेमी सर्कुलर चैत्य नजर आ रहा है, ये इस तरह से, ये चैत्य है, ये सेमी सर्कुलर शेप में है ना। आर्क इज एंट्रेंस, तो ये इसका एंट्रेंस है, ठीक है। सर्कुलर चैम्बर एट बैक, सॉरी, इंटीरियर हॉल रेक्टेंगुलर, अंदर जो हॉल है वो कैसा है, रेक्टेंगुलर है, और इंटीरियर जो हॉल है सर्कुलर चैम्बर एट बैक, और पीछे कैसा है, सर्कुलर है ना, सर्कुलर चैम्बर है पीछे, इस तरह से सर्कुलर चैम्बर होगा पीछे। डोनेटेड बाय अशोका फॉर आजीविका सेक्ट, आजीविका एक तरह का साम्राज्य, वो सॉरी साम्राज्य नहीं, एक तरह का वो था, क्या बोलते हैं, आजीविका, वो कहते हैं ना संप्रदाय, पंथ संप्रदाय था आजीविका, सेक्ट यानी पंथ या संप्रदाय, उसे ये जो गुफा है वो डोनेट कर दी थी, किसने, अशोका ने। और आप देख पा रहे हैं, देखो इसका ये जो मेहराब है ना, इसका ये जो चैत्य है, यहाँ पर ये जो बने हुए हैं, ये जो दो ब्लू के अंदर जो है ना, ये काफ किए हुए हाथी, किस तरह जैसे मूवमेंट में हो। देखो मैं आपको ये बड़ा करके बताती हूँ, ये देखो, ये जो है ना, ये एलिफेंट फिगर्स है, ये वाली, ये एलिफेंट फिगर्स है जो मूवमेंट में दिखाई जा रही है, जैसे चल रहे हैं वो हाथी इस तरह से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सारा। ये धौली उड़ीसा में क्या है, एलिफेंट फिगर है, और बाराबारा हिल गया में क्या है, लोमुश ऋषि की गुफा है ना, जो सेमी सर्कुलर चैत्य है उससे, और उसमें भी चैत्य के ऊपर एलिफेंट मूवमेंट में बनाए हुए हैं, ठीक है। और ये इसका इंटीरियर हॉल जो है वो रेक्टेंगुलर है, इसके कुछ पॉइंट्स है, और ये धौली के पॉइंट्स है कि एलिफेंट फिगर है, और बहुत ही अच्छी रिमार्केबल रिप्रेजेंटेशन है, और इसमें अशोकन रॉक एडिक्ट है, यानी अशोक का शिलालेख इस पे अंकित है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। इस चैप्टर को यहीं तक करते हैं, आगे जो हाफ चैप्टर है वो हम पार्ट 2 में कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा, है ना। बहुत ही इजी चैप्टर है, अगर आप इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को एक बार और देखिएगा तो आपको और क्लियर समझ में आ जाएगा। वैसे मैंने पूरा अच्छे से, आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक एक पॉइंट इसमें ले लिया है, कुछ भी नहीं छोड़ा है इस बुक में से, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। सब्सक्राइब करे बिना चैनल को नहीं छोड़ना, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय।